हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 6 गांव का प्रशासन। ठीक है फ्रेंड, पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ फ्रेंड कि मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। उसके सटे हुए रघु का भी खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। गांव में देखे होंगे आप लोग खेत कि मतलब ये मतलब जो मतलब खेत के बीच में एक मेड़ होता है, बोलते हैं ना, तो वैसे ही था। तो मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसके मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली। और देखते हैं ना, मेड़ को काट काट के अपना खेत बढ़ाने की कोशिश करते हैं लोग और मेड़ पतला हो जाता है। यही काम था इन लोगों का। तो मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहा सुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। तो रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया और मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाक घर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको तुरंत पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र पुलिस थाने का क्षेत्र थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है। हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उनके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करें।
जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के कई मामलों पर कार्रवाई करे। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा है, ये हम लोग देखते हैं। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे? बताइए। अगर हमारे घर में चोरी हो जाती है तो हम अपनी शिकायत अपने क्षेत्र के थाने में लिखवाएंगे। ठीक है, ये वाला देखते हैं। मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था? तो मोहन के खेत से लगा हुआ रघु का खेत है। ठीक है, दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। इसी बात को लेकर मोहन और रघु के बीच विवाद हो गया था। ये देखते हैं। मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? क्योंकि मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर लग रहा था क्योंकि रघु का ताऊ गांव का सरपंच था तथा उसके पास बहुत अधिक जमीन भी थी। ये देखते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए? तो मोहन के दोस्त ने सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में जाकर अपनी शिकायत लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग पुलिस थाने में शिकायत लिखवाने के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि बहुत पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का मानना था कि रघु के परिवार वाले पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निश्चित हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। ये पढ़ते हैं। पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप से देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने गांव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। ये देखिए, पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? ये अपने आप करिएगा ये वाला। ठीक है, ये देखते हैं। राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेता? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं।
हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उनके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। पटवारी किसानों से भी भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिल पाते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वे किस लिए ज़रूरी हैं। तो एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है। जब एक किसान दूसरे किसान की ज़मीन खरीदना चाहता है तो उसे ज़मीन से संबंधित जानकारियों की आवश्यकता होती है कि ज़मीन का मालिक कौन है, क्षेत्रफल ज़मीन बटाई पर है या नहीं इत्यादि। इसलिए ज़मीन का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। तो जब एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है तो इसके लिए भी ज़मीन के मालिक तथा खेत के क्षेत्रफल की जानकारी की आवश्यकता होती है। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए तो इसके लिए भी किसान को अपनी ज़मीन से संबंधित जानकारियाँ बैंक को उपलब्ध करानी होगी। उस रिकॉर्ड को देखकर ही बैंक कर्ज मंजूर करेगा। इस मामले में भी ज़मीन के रिकॉर्ड की आवश्यकता है। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। किसान को अपने खेतों के लिए खाद खरीदते समय पैसों की आवश्यकता होती है। उसे अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे और बेटियों में बांटना चाहता है। तो जब किसान अपनी ज़मीन अपने बच्चों में बांटना चाहता है तो किसान को ज़मीन के रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है ताकि वो बच्चों को उनके हिस्सों की स्थिति तथा क्षेत्रफल की जानकारी उपलब्ध करा सके। एक इसीलिए ज़रूरी है कि उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व भू विभाग
का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। उसके नीचे सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुन जाते हैं। एक नया कानून। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों का परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती है। हाल ही में यह कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून में से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता से में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर अपने हिस्से की ज़मीन में काम चला सकती है। यहाँ पे एक बेटी की चाह है। विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात और तो नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। अपनी संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा गया। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं का एक सूची बनाइए। दूध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल आदि। तीन सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी अध्यापक के साथ चर्चा कीजिए। इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है, आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। चलिए हम लोग अब अभ्यास प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। पुलिस का क्या काम होता है?
तो पुलिस का उत्तरदायित्व है कि वह अपने क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट और झगड़े आदि की शिकायत लिखे तथा लोगों से घटना के विषय में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और मामलों पर कार्रवाई करे। दूसरा है पटवारी के कोई काम, 2 काम बताइए। तो पटवारी का कार्य होता है ज़मीन को नापना और ज़मीन का रिकॉर्ड रखना। किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। तहसीलदार का क्या काम होता है? तो तहसीलदार का काम होता है, तहसीलदार जमीन से संबंधित विवादों को सुनता है। तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। तहसीलदार यह सुनिश्चित करता है कि किसान को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए और तहसीलदार यह भी मतलब सुनिश्चित करता है कि विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र आदि प्रदान करती है। एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? क्यों? इस कविता में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है कि पत्नी और बेटी को भी अपने पति तथा पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए, अर्थात स्त्री को भी संपत्ति में पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में किसी भी आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया, लेकिन यह लिंग के आधार पर भेदभाव है। पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? तो हम देखते हैं कि पंचायत गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाती है तथा उन्हें लागू करती है। पटवारी गांव के किसानों के खेतों की जानकारी रखता है। पंचायत गांव की समस्याओं को दूर करने का कार्य करती है। ये समस्याएं किसानों के खेतों से जुड़ी हुई भी हो सकती है। इस प्रकार पंचायत और पटवारी दोनों ही एक स्तर पर रहकर काम करते हैं। किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्योहार या सार्वजनिक समारोहों के दौरान। तो यातायात नियंत्रण अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अनेक प्रकार के काम करती है। जैसे पुलिस थाने में अपराधियों के फोटो के साथ रिकॉर्ड रखना, दिन रात गश्त लगाना इत्यादि। यातायात नियंत्रण के लिए चौराहों पर यातायात पुलिस तैनात रहती है। जगह जगह पर यातायात पुलिस वाहनों की गति की जांच करती है। मतलब वाहन चालकों को सड़क यातायात के नियमों की जानकारी देने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती है। और सभी समारोहों के अवसर पर पुलिस जवानों की संख्या बढ़ा दी जाती है। साथ ही पुलिस विशेष निगरानी भी करती है। एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है, पता करें। एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया क्या होता है? उपायुक्त होती है। चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फ़ायदा होगा। तो नए कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। पति या पिता की मृत्यु होने पर वे अपना जीवन निश्चितता से जी सकेंगी। ओके फ्रेंड, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ये वाला 9वां क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा। मैं आपके लिए छोड़ती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलती हैं और फ्रेंड ज़रूर लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। ओके फ्रेंड, बाय।